नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल करण सॉल्यूशन 2.0 में आपका स्वागत है। देखिए, जो आज हम प्रश्न पढ़ाने जा रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत रामबाण का प्रयोग करेंगे। अगर इन प्रश्नों को आप बना लेते हैं तो इस बात का दावा रहा 50 प्रश्न जो आपके हूबहू फंसने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, पढ़िए। किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में तथा 60% छात्र जो है इतिहास में पास हुए, 40% दोनों विषय में पास हुए, 90 छात्र इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों में फेल हुए। छात्रों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, ये फार्मूला जो है आपको हम बता भी चुके हैं। कई बार ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। कई परीक्षाओं में जैसे हमने देखा है, रेलवे में भी आए हैं और पुलिस कांस्टेबल यूपीपी में आए हैं, दिल्ली पुलिस में भी आए हैं, लेखपाल में तो बहुतायत आते ही हैं। तो आपको यूपी टीटी में हमने भी देखा ऐसे प्रश्न है। तो क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है। जैसे मान लीजिए 100 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे हैं। मानते नहीं हैं, 100 बच्चे होते ही हैं। किसी भी संख्या या किसी भी वस्तु को आप ले लीजिए, वो 100% ही होती है। अब 100 है, इसी से हमें माइनस करना है। 65% जो छात्र हैं वो नागरिक शास्त्र में पास होते हैं। अब 60% हैं वो इतिहास में पास होते हैं। तो 40% भैया 60% इतिहास में पास हो गए। अब जो फेल छात्र हैं वो कितने प्रतिशत हैं? 40%। तो यहाँ पर जो फार्मूला आपका जो तैयार होगा वो क्या होगा? पास माइनस पास प्लस पास माइनस फेल, ये फार्मूला आपका तैयार हुआ। तो आप इसी से कर लीजिए। देखिए, 100% छात्र हैं माइनस, अब 60 और 65 जोड़िए। 60 और 65 कितने होते हैं? 5 और 6 6 12, 125। कितने होते हैं? 125। 125 से आपको 40 माइनस कर देने हैं। तो यहाँ पर 5 आया और 12 से 4 गए। 12 से 4 गए, कितने बचे? 8। फिर यहाँ पर देखिए 100, तो यहाँ पर कितना बचा? 15%। कितना बचा? 15%। अब ये बताइए, जो 15% की वैल्यू है वो 90 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो 100% की वैल्यू आपको निकालना है। तो 90 गुणे 100 और बटे 15, 15 छक्का 90। जो विद्यार्थी की संख्या होगी वो 600 होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। ये लिखा है कि किसी आयताकार की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 30% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? बहुत सिंपल है। अगर आप इसे लॉन्ग विथ से लगाते हैं तो आपका समय कम से कम 1 से 2 मिनट चला जाएगा। अगर इस विथ से लगाते हैं तो आपका 10 सेकेंड में प्रश्न लगेगा। फार्मूले से ही समझाएंगे। a प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। अब देखिए, ए और बी क्या है? ए बी है चौड़ाई, प्लस माइनस। अगर यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर प्लस होगा तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, चौड़ाई देखिए बढ़ाते हैं, लंबाई बढ़ाते हैं और चौड़ाई क्या करते हैं? घटाते हैं। तो प्लस और माइनस, यहाँ पर क्या हुआ? माइनस। तो 40 गुणे 30 और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा? प्लस का 10, 4 तियाँ 12। तो यहाँ पर आया -2। भैया, जब माइनस आता है तो कमी होती है, तो 2% की क्या हुई? कमी हुई। यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। एक संयुक्त परिवार में दादा और दादी की औसत आयु जो है वो 67 वर्ष है। माता पिता की जो आयु है वो 35 वर्ष है। 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है। परिवार के कुल सदस्यों की आय बताना है। परिवार के कुल सदस्यों की आय बताना है। तो देखिए, जो दादा और दादी कितने लोग हैं? 2 लोग हैं।
तो इनके आय का जो योग है वो कितना हुआ, यानी लोग कितने हैं 2 और औसत आय कितनी है 67, कितनी है 67। तो इनका गुणा करते हैं, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12 और 2 छंग 12 और 1 13। अब बात करता है माता और पिता की, तो माता पिता भी तो 2 ही हुए और इनकी औसत आय कितनी है 35, तो 35 दूना कितने होते हैं 70। अब कहता है पोता पोती यानी 3 लोग हैं, तो 3 की जो औसत आय है वो 6 वर्ष है। तो भैया 6 तियाँ 18। अब इनकी आयु का कुल योग कर लीजिए, तो आयु का योग करते हैं तो 8 4 12 के 2, 7 3 10 1 11 और 1 12 और 1 यहाँ पर 2, तो 222 हुआ। अब लोगों की संख्या क्या हुई, 2 2 4 और 4 3 7, लोगों की संख्या क्या हुई 7। अब भैया औसत बराबर होता क्या है, औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या, यही तो होता है। तो भैया कुल योग है 222 और बटे 7, तो 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21, 7 एक कम 7 कितना बचा 5 और बटे 7 वर्ष, यानी जो इनका औसत होगा सभी लोगों का वो 31 वर्ष, 31 सही 5/7 वर्ष होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसमें सही होगा वो कौन सा सही होगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत दिशा में आते ही मनुष्य को वह कितने समय में पार कर जाएगी। देखिए जो गाड़ी की चाल है वो 25 किलोमीटर की है, जो व्यक्ति आ रहा है वो उसके अपोजिट आ रहा है, उल्टा इस प्रकार से, तो भैया कितने समय में पार कर जाएगी। तो देखिए समय का जो फार्मूला होता है आप नोट करिए और जानते भी होंगे, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना है, अगर दूरी मीटर में है तो चाल सेकेंड में ही आपको बदलना होगा। तो सबसे पहले 25 तो है गाड़ी की चाल, जब अपोजिट आती है तो क्या करते हैं, चाल को जोड़ लेते हैं। तो भैया कुल जो रेस हुई वो 27 किलोमीटर प्रति हावर्स की हुई, 27 किलोमीटर प्रति हावर्स की हुई। अब क्या करते, तो भैया चाल जो हुई वो 27 किलोमीटर हुई। अब इसे मीटर प्रति सेकेंड में सबसे पहले बदलने का काम करते हैं, तो 5/18 से गुणा करते हैं, तो 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, 3 पचे 15/2 मीटर प्रति सेकेंड, ये इसकी स्पीड हुई। अब देखिए स्पीड ये हुई, तो क्या करते हैं, जो गाड़ी की जो दूरी है वो कितनी है 270 मीटर। अब दूरी बटे चाल, तो बटे 15 और गुणे 2, तो क्या करते हैं 15, इसे कैंसिल कर लेते हैं, 3 से करते हैं, 3 पचे 15, 3 नवा 27, 3 नवा 27, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 18 दूनी 36 जो है सेकेंड लगेंगे इसे पार करने में। अगला प्रश्न देखिए, एक चौकोर के पार्श्वों को 25% बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पर आपको ये समझना होगा, चौकोर का मतलब क्या हुआ, जो ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, उसे चौकोर कहते हैं। अब चौकोर की जब बात आपस में भुजाएं बराबर हैं तो क्या होता है, हम समझ सकते हैं कि भैया ये वर्ग बना, क्या बना, वर्ग, यानी लंबाई भी इसकी क्या है, लंबाई भी कितनी बढ़ाते हैं 25 मीटर और चौड़ाई भी इसकी जो है 25 मीटर बढ़ाते हैं। तो वही फार्मूला लगा लेते हैं, कौन सा फार्मूला, वही लगाएंगे, a+b प्लस माइनस AB बटे 100, AB बटे 100। अब देखिए 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणे 25 बटे 100, तो 25 25 कितने हुए 50
और 25 की गुणा कितनी होती है 600, 25/100, 2 स्थान बाद पॉइंट रखते हैं और ये कैंसिल कर देते हैं। तो भैया क्या होगा 56.25 की जो है वृद्धि होगी, 56.25 की वृद्धि होगी। तो भैया ऑप्शन नंबर जो आपका सही होगा वो कौन सा सही होगा, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, साधारण ब्याज से है कितने समय में 3% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 का ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 6,000 का होगा। क्या होगा 6,000 का होगा। देखिए 8,000 का बोल रहा है कि जो 3% दर से, तो समय को हम x मान लेते हैं, समय को x मानते हैं और बटे 100 बराबर। दूसरी बात कहता है कि 6,000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4% नहीं 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में जितना होता है वही होगा। ये बात दोनों बराबर हैं। अब साधारण ब्याज का फार्मूला तो आपको आता ही होगा। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P गुणे R गुणे N/100। P क्या है, मूलधन है, R दर है और N क्या है, समय है। अब भैया इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 या 100 से 100 पे ऐसे काट देते हैं, 100 से 100 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब 8 तियाँ 24,000 और गुणे x बराबर 4 पंचे 20 गुणे 6,000। अब 6 दूनी या ऐसे करते हैं x बराबर 20 गुणे 6,000 और बटे 24,000। अब x का मान निकल आएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 6 चौक 24, 4 पंचे 20, जो समय आएगा वो 5 वर्ष आएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो भैया सी बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए प्रश्न से प्रश्न है, अब की बार वीडियो रोकिए और बनाइए। कमेंट बॉक्स में ये नहीं बताते आप लोग हैं हमने कितने सही किए हैं, हम तो बनाते ही हैं। लिखा है किसी संख्या का 40% या 36 है तो वो संख्या क्या है। देखिए संख्या को हम x मान लेते हैं, इसी का 40% कर लेते हैं। बात कहता है कि 36 है तो 100% निकाल लेते हैं, तो 36 गुणे 100 और बटे 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 नाम 36, तो वो संख्या जो है वो 90 रही होगी। आपका यही आंसर है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न देखिए, यदि कोई व्यक्ति 8 किलोग्राम की दर से सेब खरीदकर 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो 216 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, तो कितने किलोग्राम के सेब थे। देखिए 8 केजी उसने खरीदा, 8 रुपये प्रति केजी, 8 रुपये प्रति केजी। अब भैया 12 रुपये जो है प्रति केजी के हिसाब से बेचा, ठीक है। तो लाभ कितना हुआ, 4 रुपये का उसे लाभ हुआ। अब बताओ 1 रुपये 1 केजी पर जब उसे 4 रुपये का लाभ हुआ तो भैया 216 रुपये वो कमा लेता है। कितने कमा लेता है, 216 रुपये। तो हम क्या करेंगे, 4 से इसे भाग कर देते हैं, केजी निकल आएगा। 4 पंचे 20 और 4 चक्कू 16, तो 54 केजी जो है वो सेब खरीदता है, तब वो 216 रुपये कमा लेता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए किसी कक्षा में 20 छात्रों की औसत आय 15 वर्ष है। इसमें शिक्षक की आय को सम्मिलित करने पर औसत आय में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु क्या है। देखिए बच्चे जो हैं वो 20 हैं, जिनकी औसत आयु जो है 15 वर्ष है, लेकिन गुरुजी जब आ जाते हैं तो क्या होता है, उनकी औसत आय में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी 16 वर्ष औसत आय हो जाती है। तो भैया लोगों की संख्या क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी। तो जो 20 और गुणे
गुणा करके उससे हम घटा देंगे तो गुरुजी की औसत आय हो जाएगी। तो 20 बच्चे हैं, इनकी औसत आय 15 वर्ष है, तो इनका योग कितना होगा? 15 दूनी 30 और एक 0, यानी 300 वर्ष इनका कुल योग हुआ। अब जब गुरुजी आ जाते हैं तो 21 वर्ष हो जाती है। एक बच्चा एक जो है पर्सन बढ़ गया, लेकिन औसत आय में भी 1% की वृद्धि हो गई। तो 16 एक कम 16 के 6, 16 दूनी 32 और एक 33। अब क्या करेंगे? 336 से 300 माइनस करेंगे, जो अध्यापक की आय होगी वो 36 वर्ष की होगी। जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए, कोई धन 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा? कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा? अब 2 गुने की बात करता है तो क्या करेंगे? एक घटा के तो जब 2 से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 1। दिया क्या है? 20% दर दी है, तो बटे 20 गुणे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, तो भैया धन 5 वर्ष में जो है 2 गुना हो जाएगा। कैसे? हम फार्मूला बताते हैं, n-1 और बटे दर गुणे 100। ये फार्मूला इसका होता है। n का मतलब होता है जो गुना होता है, उसी से 1 घटा देते हैं। यहाँ पर 5 गुना कहता तो 1 घटा के 4 लिख देते। अब कभी कभी पूछ देता है कि समय, तो नीचे समय लिख देते हैं। यही आपका आंसर है। जो आपका ऑप्शन नंबर सही होगा वो भैया ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो भैया प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याएं पहले लिख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इनका योग कर लीजिए। इनका जब आप योग करेंगे तो इनका योग कितना आएगा? 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 7, 28 और इनका योग 36 आएगा। तो क्या करते हैं? 4 से काटते हैं। 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 9/2, यानी 2 चक्कू 8 और 1 2, 4 सही 1/2 इनका औसत आएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ये प्रश्न बहुत फेमस है, जो आपको बताने जा रहे हैं इसको कई बार बता चुके हैं और ये परीक्षा में कई परीक्षाओं में आ चुका है। देखिए, राम अपने स्कूल यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 7 मिनट देर में पहुंचता है, और यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से स्कूल की दूरी क्या है? देखिए, घर से स्कूल की दूरी क्या है? एक फार्मूला होता है x गुणे y और x माइनस y। यहाँ पर t1 प्लस t2 और बटे 60 जब मिनट में दिया हो। एक बार अगर देर और एक बार पहले हो तो क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अगर दोनों बार देर हो या दोनों बार पहले हो तो क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। अब देखिए, 6 किलोमीटर और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, तो 6 से 5 घटाएंगे। यहाँ पर 6 मिनट पहले और 7 मिनट पहले और 7 मिनट देर और 5 मिनट पहले इनका योग कर लेते हैं। तो 7 5 क्या हुआ? 12 और बटे 6। यहाँ पर देखिए 6 से 5 जाएगा कितना बचेगा? 1। अब देखिए 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 2 छंग 12। तो जो घर से उसकी दूरी होगी वो कितनी होगी? स्कूल से घर से दूरी 6 किलोमीटर की रही होगी। जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक खंभे को 12/5 सेकंड में तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो भैया रेलगाड़ी की
लंबाई क्या है। मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो x मीटर है। गाड़ी की लंबाई, जो गाड़ी की लंबाई है वो x मीटर है। अब देखिए प्रश्न को समझिए, वह प्लेटफार्म को 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को जो है 12 सेकंड में पार कर जाती है, 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब देखिए जब दूरी बटे समय, अब देखिए रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई का योग जो है वही तो होता है। तो भैया यहाँ पर हमने गाड़ी की लंबाई x मीटर मानी है और प्लेटफार्म की लंबाई 120 मीटर मानी है। अब इनका दोनों का योग कुल दूरी हो गया, दोनों का योग कुल दूरी हो गया और बटे में समय, समय कितना लगा 12, कितना लगा 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अब खंभे की तो कोई लंबाई होती नहीं है, जब खंभे की लंबाई नहीं होती है तो गाड़ी की लंबाई जरूर रही होगी। तो भैया गाड़ी की लंबाई x मीटर है, लेकिन समय दे रखा है 12/5, कितना दे रखा है 12/5, तो 12/5 सेकेंड। अब देखिए x प्लस 120/12 बराबर, ये संख्या बटे की जो है वो ऊपर चली जाती है तो क्या होगा x गुणे 5/12। देखिए 12 से 12 आप कैंसिल कर दीजिए, 12 से 12 कैंसिल कर देते हैं तो x प्लस 120 बराबर 5x, पक्षांतर कर लीजिए तो भैया क्या होगा x माइनस 5x बराबर, उधर जाएगा तो ये भी माइनस का 120 होगा, यहाँ पर माइनस के 4 बचेंगे, यहाँ माइनस का 120, माइनस माइनस कैंसिल, 4 तियाँ 12। तो जो भैया गाड़ी की जो लंबाई है वो 30 मीटर की है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में है यदि 10 व्यक्ति 6 दिन में 225 मीटर की दीवार बना सकते हैं तो 5 व्यक्ति 4 दिन में कितनी लंबी दीवार बना सकते हैं। एक फार्मूला होता है यहाँ पर m1 गुणे d1 बटे w1 बराबर m2 गुणे d2 बटे w2। यह फार्मूला आपको सिखाने के लिए लिख रहे हैं, आपको परीक्षा में नहीं लिखना है, हमें याद है तो आपको भी याद हो जाएंगे। देखिए जो m का मतलब होता है वो पर्सन, मनुष्य यानी मैन, डी का मतलब होता है डे, और यहाँ पर m2 का मतलब होता है जो दूसरे थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं, और डी का मतलब भी, d2 का मतलब जो दूसरी बात कर रहा है डे। अब देखिए यहाँ पर 10 व्यक्ति 6 दिन कितना कार्य करते हैं, यानी w का मतलब वर्क, कितना करते हैं 225 मीटर, 225 मीटर बराबर यहाँ पर कितने व्यक्ति लगते हैं 5 व्यक्ति 4 दिन, 5 गुणे 4 हमें निकालना है W2, क्या निकालना है W2। देखिए ये इधर गुणा कर रहा है तो 5 चक्कू 20 गुणे 225 बटे 10 गुणे 6, 10 गुणे 6, 0 से 0 कैंसिल, 2 तियाँ 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। तो भैया जो दीवार वो बना पाएंगे तो 75 मीटर बना पाएंगे, जो आपका बी आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है एक कुर्सी को 720 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य बताओ। हमने क्या किया, एक बंदा था उससे हमने बताया कि हम जो कुर्सी है 720 में बेच चुके हैं, हमें 20% का लाभ होता है। तो वो व्यक्ति पूछने लगा भैया बता दीजिए कि कुर्सी कितने में खरीदी। हमने कहा आप ये निकाल लीजिए। उस बंदे ने क्या किया जानते हो, 720 गुणे 100 और बटे 120 ये कैलकुलेशन किया और तुरंत बता दिया कि 12 छंग 72, आपने जो कुर्सी खरीदी है वो 600 में खरीदी है। तो भैया आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो कौन सा सही होगा, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न आ रहा है, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए
तो देखिए 25 विषम संख्याओं का कह रहा है, तो क्या करते हैं n स्क्वायर, n का मतलब क्या होता है, जो बात कही गई हो, जैसे 26 कहता तो n बराबर 26, 25 कहता है तो n बराबर 25, तो n की क्या है संख्या का, तो n स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। यही विषम संख्याओं का योग जो है योग होता है, संख्याओं का योग होता है, जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं प्राइम नंबर्स की कुल कितनी संख्या है। 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, देखते हैं, लिख देते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, 31, 37, 41, 43 और 47। तो भैया कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो 50 तक के जो हैं वो संख्या 15 होंगी। यही आपका आंसर है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। देखिए ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसको हल करना है। तो भैया ऐसे प्रश्न को अगर आप पहले 106 और 106 की गुणा करें, फिर 94 की गुणा करें, माइनस करिए, पूरा दिन चला जाएगा, कहीं लंबा गुणा हो गया तो एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, एक बार प्लस में और एक बार इसको माइनस में। तो क्या करते हैं 106 प्लस 94 और 106 माइनस 94, ये फार्मूला यूज करते हैं। अब क्या करते हैं, देखिए इसको जोड़िए, कितना होगा 200 और गुणे 106 से 94 जाएँ, कितना बचेगा 12, तो 12 दूनी 24, जो 2400 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए इसका आपको मासा निकालना है, HCF। क्या निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, देखिए जो सबसे छोटी घात होती है, क्या होती है सबसे छोटी घात, यहाँ पर सबसे छोटी घात, तो यहाँ पर घात की जो है ये यहाँ पर 2 घात है। स्क्रीन पर देखिए प्रश्न आ रहा होगा, यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर घात 3 की 3 है, 3 की घात 3 है। देखिए सबसे छोटी घात इसमें कितनी है 2, ठीक है, कितनी इसमें है 2। फिर देखिए इसमें कितनी सबसे छोटी घात ये वाली, और इसमें सबसे छोटी घात कौन है ये वाली। अब क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 2 गुणे 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 गुणे 5। अब क्या हुआ 2 दूनी 4, 3 तियाँ 9 गुणे 5, 5 चक्कू 20 गुणे 9 दूनी 18। जो आपका HCF आएगा इनका वो 180 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए ये प्रश्न देखिए लिखा है A बटे B बराबर 4/3। तो हमें ज्ञात करना है 3A प्लस 2B बटे 3A माइनस 2B का मान। तो भैया जहाँ पर A लिखा है वहाँ पर हमें 4 लिखने हैं, तो 3 गुणे 4 प्लस 2 गुणे जहाँ पर B लिखा है, क्योंकि B के सामने कितना है 3, और बटे में 3 गुणे 4 माइनस 2 गुणे 3, तो 4 तियाँ 12 और प्लस 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12 माइनस 3 दूनी 6, तो 12 6 कितने होते हैं 18, 12 से 6 जाएंगे कितना बचेगा 6, 6 तियाँ 18। तो जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा।
यदि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 हो और उनमें से एक की औसत आय की 120% हो तो बताइए उसकी आय कितनी होगी। देखिए जो 80,800 है वो भैया 16 व्यक्तियों की है, तो एक व्यक्ति की कितनी होगी, 16 से भाग करिए, 16 पंचे 80, जीरो बढ़ाते हैं क्यों, क्योंकि 2 स्थान लेते हैं, 16 पंचे 80, जो एक व्यक्ति की जो आयु आई वो 5,500 आई, लेकिन 120% है एक की, तो 5,500 गुणे 120 बटे 100, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60, जो उस व्यक्ति की आय होगी, जो उस व्यक्ति की आय होगी वो 6,060 होगी। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 2/3 हो और उनका योग 60 हो तो पहली संख्या कितनी होगी। देखिए पहली संख्या x, ठीक है, दूसरी संख्या इसी का 2/3, योग की बात कर रहा है और कह रहा है 60 है इनका योग, तो पहली संख्या बताना है। हल कर लीजिए, 3x प्लस 2x बटे 3 बराबर 60, 3 2 कितने होते हैं 5x, अब क्या होगा 6 गुणे 3, 12 पंचे 60, तो x बराबर कितना हुआ 12 36, जो पहली संख्या होगी वो 36 होगी। अगर दूसरी संख्या की बात करता है तो 2/3 से गुणा कर देते हैं, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24। अब देखते हैं ये प्रश्न सही है या गलत, 24 और 36 जोड़िएगा 60 ही आएंगे, तो आप पहली संख्या आपकी 36 हुई, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए, 8 आदमी दिन में 9 घंटे कार्य करते हैं को 20 दिन में पूरा करते हैं, बताइए 7 आदमी 10 घंटे कार्य कर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब देखिए यहाँ पर m1 गुणे h1 और गुणे d1 बराबर m2 गुणे h2 गुणे d2, ठीक है। यहाँ पर मैन हॉर्स यानी घंटे और दिन, तो सबसे पहले इसमें क्या बताया, 8 आदमी 8 घंटे 20 दिन, तो 8 आदमी 9 घंटे 20 दिन, इसमें भैया कितना हुआ, इसमें 7 आदमी 10 दिन, 7 आदमी 10 दिन और x डेज, ठीक है। तो क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, अब 9 8 72 गुणे 2 बटे 7, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 और बटे 7, 7 2 7, 7 दूनी 14 और 1 0, तो भैया 20 सही 4/7 दिन होगा, 20 सही 4/7 दिन, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखिए ए और बी पाइप एक टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भरते हैं, सी इसे पूरा टैंक 40 घंटे में खाली कर सकता है, यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा टैंक भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ए जो है वो 1/20 घंटे लेगा, मतलब एक जो है ए 1 घंटे में 1/20 भरेगा, और बी जो है वो 1/30 भरेगा। अब ये जो सी है इसे खाली करेगा 1/40 में, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो तीनों का एलसीएम कितना होता है 120, तीनों का एलसीएम कितना होता है 120। अब देखिए तो भैया 20 छक्का 120 और 3 चक्कू 12 यानी 30 चक्कू 120 और माइनस क्या होगा इसका, माइनस
4 तियाँ 12 यानी 30, 40 तियाँ 120। अब देखिए 6 4 10, 10 से 3 जाए कितना बचेगा 7/120। क्लियर है। अब टैंक एक है तो क्या करते हैं, एक टैंक है, बटे की संख्या ऊपर चली जाएगी और बटे 7, तो 7 एकम 7 कितना बचा, 7 एकम 7 5 हुआ, ठीक है, 5 तो हुआ 50, 7 सती 49 कितना बचा 1, कितना बचा 1 और बटे 7, तो 17 सही 1/7 घंटे में वह भर देगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। देखिए यदि एक त्रिभुज की ऊंचाई 40% घटा दी जाए और उसके आधार बेस में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घटती है तो ये भी फार्मूले का प्रयोग करते हैं बटे 100। 40% बढ़ी और 40% कमी हुई तो 40 गुणे 100 और 0 से 0 कैंसिल, 40 से 40 कैंसिल, 4 चक्कू 16 और माइनस की यानी 16% की जो है कमी होगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए पैटर्न है, रीजनिंग का है। देखिए यहाँ इसको कैसे हल करते हैं, कैसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर गुणे 3, ठीक है, गुणे 3 माइनस 4, 4 तियाँ 12 और 12 से 4 गए कितना बचा 8, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसको देखते हैं इस प्रकार से। अब 8 गुणे 3 माइनस 4, 8 तियाँ प्लस 8 तियाँ 24 और 4 28, तो भैया अब की बार क्या होगा माइनस होगा। 3 गुणे माइनस 4, 3 गुणे माइनस 4, 3 अठे 24 के 4, 3 दूनी 6 और 2 8 माइनस 4 बराबर 40, 80 बराबर 80। तो अब की बार 3 गुणे प्लस के 4, 3 अठे 24 और 1 0 प्लस 4 जोड़ते हैं कितना होगा 244, कितना होगा 244, ठीक है। तो अब की बार 3 गुणे माइनस 4, तो 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12 1 13, 3 दूनी 6 1 7 माइनस 4 कितना आएगा, 12 से 5 जाएगा 7, यहाँ पर कितना 12 से 4 जाएगा कितना बचेगा 8 और यहाँ कितना बचेगा 2 और 6, तो यहाँ पर भैया 7, यहाँ पर 728 आएगा। 728 जो आपका पद पूछ रहा था 728, जो ऑप्शन नंबर आपका होगा वो डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखिए इस पद को भी भरना है, ये जगह जो है आपकी भरनी है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, इसमें जो है एक छोड़ के क्या करते हैं, एक छोड़ के प्लस 2 और इसको एक छोड़ के प्लस 4, ठीक है। अब की एक छोड़ के, तो भैया इसमें क्या होगा 2 की बढ़ोतरी हो रही है तो क्या होगा 7 6 कितना यहाँ पर भरा जाएगा 13, ठीक है 13। अब 13 में क्या करेंगे 8 जोड़ते हैं तो 8 3 13 8 21, यानी यहाँ पर 2 की बढ़ोतरी हो रही है और एक एक पद छोड़ के आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये हमने जो प्रश्न पढ़ाए हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। देखिए पढ़ाते वक्त हम आपसे कोई समय नहीं लेते हैं, सीधे काम की बात करते हैं। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर पुराने हैं
तो अच्छी बात है, सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, ये आशा हमारी है। लेकिन भाई दोनों से रिक्वेस्ट है कि शेयर ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में हमारी कमियां और खूबियां ज़रूर बताइए। धन्यवाद।